शिमला से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं भूपेंद्र हुड्डा, जो कि फिलहाल मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। शिमला से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं। कांग्रेस के पर्यवेक्षक वो बतौर फिलहाल शिमला में मौजूद हैं और ऐसे में अब वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर भी पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शिमला से इस वक्त की ये बड़ी खबर, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से आपको बता रहे हैं। बतौर कांग्रेस के पर्यवेक्षक वो फिलहाल शिमला में मौजूद हैं और ऐसे में फिलहाल वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं शिमला की। तो शिमला से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर पहुंचे हैं भूपेंद्र हुड्डा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के पर्यवेक्षक के तौर पर बतौर वो शिमला में फिलहाल मौजूद है और ऐसे में वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर पहुंचे हैं। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ चुके। विकास जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, भूपेंद्र हुड्डा फिलहाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल वो सामने जो है वो पहुंचे हैं और निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि जो जिस तरह से ब्रेकफास्ट के लिए जो है सबको इकट्ठा किया गया, बुलाया गया और ये कहा गया कि अब कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, पर्यवेक्षक जो है वो पहुंच रहे हैं। अब क्योंकि बीते कल भी लगातार जो मंथन बैठते हैं वो होती रही और एक एक विधायक से लगातार ये बात जो है वो पूछी जाती रही कि आखिरकार क्या नाराजगी है, किस तरह से सरकार और संगठन में जो तालमेल बिगड़ चुका है उसको लेकर जो है वो खबरें सामने आ रही थी। आखिरकार हकीकत क्या है, पे टोल लेने की कोशिश की गई और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार, ये दोनों ही बड़े नेता जो हैं ओक ओवर पहुंचे हैं, जो कि मुख्यमंत्री का सरकारी निवास है। और यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो बैठक होगी और सभी जो विधायक मंत्री हैं कांग्रेस के, उनको उनसे बात जो है वो यहाँ पर की जाएगी। अब क्योंकि जिस तरह से विधानसभा स्पीकर ने अब बर्खास्तगी का आदेश जो है वो जारी किया है कि जो 6 बागी विधायक हैं उनका जो है यहाँ से उनकी सदस्यता जो है वो विधानसभा से रद्द कर दी गई है। अब इसके बाद अगला जो है वो कदम क्या रहने वाला है, इसको एक रणनीति बनाई जाएगी, बैठक की जाएगी और आगे अगर नेतृत्व परिवर्तन की जो गुगाहट उठकर सामने आ रही थी, क्या नेतृत्व परिवर्तन जो है वो यहाँ पर हो सकता है, मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। फिलहाल सुबह तक की जानकारी यही थी कि मुख्यमंत्री जो है वो बने रहेंगे अपने पद पर और उनकी कुर्सी को जो है वो कोई खतरा नहीं है। अब आगे क्योंकि अब हालात एक बार फिर से बदल चुके हैं, जब विधानसभा स्पीकर ने अपने आदेश में ये कहा कि दोनों पक्षों को सुना गया और अदालतें अपने अपने आदेशों में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके लिए अपने जो जिस तरह से उन्होंने जो अपनी जानकारी दी है कि अलग अलग अदालतों में जो है मामले चलते रहे और उनके अंदर सुनवाई हुई, क्या उनके फैसले हुए, सारे कानूनी पहलुओं को यहाँ पर देखा गया और उसके बाद ही ये फैसला यहाँ पर लिया गया है कि आखिरकार किस तरह से जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका उल्लंघन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दल बदल कानून जो है वो उसके दायरे में जो है ये लोग आते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस के हक में नहीं, जबकि कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद जो है जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। और ये भी संकेत उन्होंने साफ तौर पर दिए, जो स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो सरकार होती है वो जनता की होती है, जनता की सरकार होती है, उसके बाद ही कहीं पार्टी जो है वो अपना दावा पेश करती है कि वो सरकार बनाएगी। तो जनता से जुड़ा ये पूरा मामला है, ऐसे में उनको जो है वो बिल्कुल आघात नहीं पहुंचना चाहिए और लोकतंत्र में ये गरिमा जो है वो इस चीज की बनी रहे। तो इन तमाम पहलुओं को जो देखा जा रहा है और अब दोनों ही दल बैठ के करेंगे। देखिए, एक तरफ सीएलपी की बैठक जो है वो हो सकती है कुछ ही देर में, उसके साथ साथ जो भाजपा विधायक दल है वो भी अपनी बैठक कर एक रणनीति जो है वो आगे की बनाएगा। लेकिन फिलहाल उससे पहले बीजेपी का रिएक्शन जो है वो अब से कुछ ही देर में आने वाला है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, वो अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करेंगे और बीजेपी का स्टैंड जो है वो यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की जाएगी।
बिल्कुल, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शिमला से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सभी पर्यवेक्षक फिलहाल शिमला पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आवास पर भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की जाएगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि बैठक के लिए सारे पर्यवेक्षक फिलहाल शिमला पहुंच चुके हैं।